नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपकी आगामी जो आपकी बहुत प्रतीक्षित जो परीक्षा है आपकी, यानी कि जिसे हम कहते हैं RO यानी कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा, ठीक। और इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है लगे हुए हैं, लगातार प्रयास पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन प्रयास करते करते क्या होता है कि जब आप सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कई सारी जो नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो आपको घेर लेती है चारों तरफ से। वो कहीं ना कहीं आपके मन में कई सारी शंकाएं, कई सारी दिक्कतें और कई सारी चीज़ें आपको जो है आने लगती हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम जो है, मेरी परीक्षा निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, है ना। बहुत सारा प्रेशर होता है। जो बच्चियां हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, उनको इस बात के लिए प्रेशराइज़ किए रहते हैं कि आपके पास एक निश्चित समय है या यही एक वर्ष है आपके पास अपनी पढ़ाई करने का, यही एक मौका आपको दिया गया है। बहुत सारी बच्चियां हैं जो ज़बरदस्ती अपने घर वालों से लड़ करके, है ना, अपने माता पिता से विरोध करके पढ़ती हैं, विवाह में नहीं बंधना चाहती हैं। ऐसे बच्चे हैं जो लगातार इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको सफलता मिल जाए। बच्चियां आज के समाज को देखते हुए डिपेंडेंट होना चाहती हैं और ज़रूरी भी है ना। सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, महिला सशक्तिकरण। और इसी तरीके से जो मेल हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर हैं। बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, है ना, जिनके पास कोई स्रोत नहीं है आय का, और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का बोझ जो है मेल पर्सन यानी कि जो है पुरुषों पर भी बहुत होता है, ठीक है। तो दोनों पर प्रेशर बराबर है, ऐसा नहीं है कि किसी पर नहीं है। हाँ, महिलाओं पर थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं, समाज उनके अधिकार को सीमित कर देता है। कहीं ना कहीं वो विरोध अपना नहीं दर्शा पाती है, और यदि वो विरोध दर्शाती है तो उनको गलत समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिविटी आना जो है एक निश्चित है, मतलब आता ही आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग 2-3 बिंदुओं पर आज बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हर उस बच्चे तक वीडियो पहुंचना चाहिए जिसके मन में शंका है, जिसके मन में परेशानी है, जो भावुक है एग्ज़ाम को लेकर के, उन बच्चों तक ये मेरा वीडियो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा काम है। चलिए बिना देरी के हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या ध्यान अभी देना चाहिए फ़िलहाल के लिए। चलिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि नींद चली जाती है ना। कभी भी जब आपको टेंशन होता है, ना सिर्फ परीक्षा बल्कि जीवन की किसी भी परीक्षा में जब आप बैठते हैं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद पर सबसे इसका व्यापक असर पड़ता है। और ये जो है आपके लिए घातक भी होता है। यानी कि यदि आपकी नींद नहीं आती है तो नुकसान बहुत होता है, ये घातक होता है आपके लिए, है ना। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपकी हेल्थ के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है ये बहुत दिक्कत जो है करने लगता है। तो ऐसे में नींद आप लोग प्लीज़ ज़रूर लें। सबसे पहले जो सबसे अहम है वो यही है, क्योंकि यदि नींद आपकी नहीं कंप्लीट होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। जिस चीज़ के लिए आप लगे हैं वो काम जो है आपका पढ़ाई वाला हो ही नहीं पाएगा। नींद नहीं आएगा तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, आँखों में स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, स्पॉट पड़ जाएंगे आइस के नीचे, है ना, पढ़ ही रहे होंगे इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना और नींद, ठीक। और नींद भी तभी आएगी जब आप समय पर भोजन करेंगे। एक ये भी जो है इम्पॉर्टेंट जो है आपका पार्ट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचो कि सर क्या कहने बताने वाले थे और क्या बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी का रिलेशन जो है दरअसल हमारी पढ़ाई से होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए समय पर नींद और समय पर भोजन यानी कि खाना। और खाना कैसा होना चाहिए? पिज़्ज़ा, बर्गर और टिक्की और चाट समोसा नहीं, बल्कि ये खाना आपका जो है पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें विटामिन्स हों आपके, जिसमें से अलग अलग मिनरल्स जो हैं होते हों, जो आपके लिए इसेंशियल होते हैं, जो आपकी कैलोरी को बढ़ाते हैं, वो भोजन आपका होना चाहिए। यानी कि पौष्टिक भोजन, यानी कि हेल्दी जो है खाना आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दें। उठ करके सुबह मूंगफली का दाना, है ना, मूंगफली का दाना आप लोग भिगा सकते हैं, और साथ साथ में मूंग जो आती है दाने वाली, उसको आप भिगो दीजिए। साथ में चना वगैरह आप ऐड ऑन कर सकते हैं और किशमिश वगैरह भी इसमें मिलाकर खा सकते हैं। बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। और नाश्ता इसी को कहते हैं, नाश्ता अनाज को नहीं कहते हैं। आप लोग पराठा खाने लग जाएं, उसको नाश्ता नहीं कहते हैं, नाश्ता कहते हैं जो अंकुरित जो चीज़ें होती हैं, जो अनाज होती हैं। इससे आपका माइंड रिफ्रेश होगा। और जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना, ऐसे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं,
हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माइंड को वो जो विटामिन्स, वो जो क्या कहते हैं, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलती ही नहीं है ना। और सिंपल सी बात है, अगर वो एनर्जी नहीं मिलेंगी तो कैसे काम चलेगा? एग्जाम्पल के लिए आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी बाइक है या आपकी कोई कार है, ठीक है, कोई भी आपकी मोटरसाइकिल है, यदि आप उसमें प्रॉपर ग्रीस और तेल और प्रॉपर नहीं डालेंगे तो क्या वो अच्छा वर्क करेगी? नहीं करती है वर्क। सिंपल सी बात, उसकी भी सर्विसिंग करनी होती है और अन्य चीज़ें उसमें करनी होती हैं। सेम हमारी बॉडी होती है, बॉडी फंक्शन जो होता है सेम वही होता है। पूरी बायोलॉजिकल साइकिल जो है हमारी होती है और हमें उसको मेंटेन करके चलना होता है, तो ही हम चीज़ों को याद रख पाएंगे, है ना। याद नहीं हो रहा है सर, ये शिकायत ही दरअसल आती है कहीं ना कहीं हमारे नींद प्रॉपर ना मिलने से और भोजन समय पर ना लेने से। और साथ साथ में जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी ही जो है आपको भूलने का कारण बनती है। ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके अलावा जब ये दो चीज़ें प्रॉपर हो जाए, ठीक, तो फिर आपको लगातार पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है? सकारात्मक होकर के। ध्यान रखना बच्चों, सकारात्मक होकर के। पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? पॉजिटिविटी इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि यदि आप जो है सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इतने नेगेटिव होते हैं कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आते आते प्रश्नों को जो है गलत करके चले आएंगे। क्यों? मन में शंका है, नेगेटिविटी है। आता है उन्हें, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मेहनत भी की है, लेकिन नेगेटिविटी सवार है उनके दिमाग में। और लगातार पढ़ाई तो की थी लेकिन जो है नेगेटिविटी सवार हो गई तो नहीं कर पाए। इसलिए लगातार पढ़ाई करिए, किसके साथ? पॉजिटिविटी के साथ। ठीक, ध्यान रखना मेरी इस बात का, बहुत महत्वपूर्ण मैंने बात बताई है। पढ़ाई करनी है, लगातार करनी है, जो है निरंतर करनी है। गैप आपको फिलहाल नहीं लेना है और वो तभी संभव होगा जब ऊपर की दो चीज़ें आप करेंगे तो। ठीक, तो ध्यान रखना है, रेगुलर बिहार पे आपको स्टडी करते चलनी है। ठीक, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि मन में आने वाली शंका से दूर रहें, यानी कि नेगेटिविटी से दूर रहें। ठीक, ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा क्या करना है आपको? मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन को लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन बच्चों को दरअसल ये नहीं पता कि व्हाट इज मेडिटेशन, क्या है मेडिटेशन। ठीक है, कुछ लोग इस मेडिटेशन को योग बोल देते हैं, है ना। कुछ लोग मेडिटेशन को जो है कुछ और प्राणायाम बोल देते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन को क्या कहते हैं? चुपचाप शांत बैठे रहना बोल देते हैं। मेडिटेशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको आज। मेडिटेशन दरअसल क्या होता है? ये है सांसों का खेल आपका। किसका? सांसों का। ठीक है, ब्रीदिंग का ओवरऑल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको शांत मन से क्या होना होता है? बैठना होता है। शांत मन से आप जो है कहीं एक जो है अच्छी जगह पर क्या करिए? बैठ जाइए शांत मन से। ठीक, और शांत मन से बैठने के बाद ईश्वर से क्या करिए? हाथ जोड़िए और अपनी सांसों को लंबा खींचिए, है ना। एक ब्रीथ दीजिए और उसे हल्का सा छोड़िए और चारों तरफ ये सोचिए कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है प्रवाह हो रहा है, सकारात्मक, और आपका मन आपके अंदर जो है वो उस ऊर्जा का, उस सकारात्मकता का जो है संचार हो रहा है। अपने मन को एकत्रित करिए, ध्यान लगाइए किसी जगह पर, क्या करिए? कांस्टेंट करिए, वहाँ पर केंद्र बिंदु बनाइए और वहाँ पर जो है उसको इकट्ठा करिए कि सारी ऊर्जा जो है ब्रह्मांड की आपके अंदर क्या हो रही है? समाहित हो रही है। मन को एकदम कहीं और मत भटकने दीजिए, ना खेल में, ना कूद में, ना गर्लफ्रेंड में, ना बॉयफ्रेंड में, ना शादी में, ना कहीं और आपका क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं। दिमाग को एक जगह केंद्रित करिए और सोचिए संसार की सारी एनर्जी जो है एक जगह पर एकत्रित हो रही है। क्योंकि आपके अंदर जो है 7 चक्र होते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और अगर आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा ना, तो वो दिखाते होंगे शक्तिमान की जब एनर्जी गायब हो जाती थी तो वो 7 चक्रों का आह्वान करते थे और आता था। तो वही होता है हमारे यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम से लेकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जो है 7 आपके जो है चक्र होते हैं। ठीक है, और वही जो है चक्र आपके इस पूरे बॉडी को जो है क्या करते हैं? चलाते हैं। हालांकि इस पर हम लोग कभी बात और कर लेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये चक्र जो है आपको जागृत करना होता है। आप मन में सोचिए कि 7 चक्रों में आपके जो है एनर्जी का जो है प्रवाह हो रहा है, सकारात्मकता का प्रवाह हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपका लक्ष्य है, वो चाहे वो आपका RO का है, चाहे वो आपका UPSC का है, चाहे वो PCS का है या किसी अन्य एग्जाम का है, आप उसमें सफल होंगे। और केंद्रित करिए अपने दिमाग को, भटकाइए मत। जब आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ऐसा कर लेंगे और उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का जो आपके अंदर प्रवाह होगा और आप खुश मन से जो है पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। तो मेडिटेशन इसको कहते हैं। साथ साथ में आप लोग प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। अब प्राणायाम में क्या आता है? प्राणायाम में वही कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जायी, उद्गित जो आप लोग सुनते हैं ना, जिसको हम
सांसों का खेल कहते हैं, वो होता है आपका जो है क्या कहते हैं प्राणायाम। योग क्या होता है? योग दरअसल एक तरीके से जो आप सूर्य नमस्कार वगैरह जो देखते हैं वो होता है योग होता है। तो योग प्राणायाम अलग चीज़ है, मेडिटेशन जो है आपका ये अलग चीज़ है। ओके, ओम का उच्चारण भी इसमें कर सकते हैं आप लोग अगर आप करना चाहते हैं तो, या किसी भी अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं जिस भी आराध्य को आप मानते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लगातार पढ़ाई करनी है और बच्चों परेशान नहीं होना है ना। मैं कहता हूँ इन केस एक पॉइंट के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप इसी चीज़ के लिए बने हुए थे? नहीं। यदि कहीं पर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, यदि कहीं पर हम सफल नहीं होते हैं, तो हमारे पास उससे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। आप आरओ का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप पीसीएस का दीजिएगा एग्ज़ाम। ठीक, पीसीएस भी नहीं हो पाते हैं तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा। यूपीएससी भी नहीं आप दे पाते हैं तो अगले वर्ष जो है फिर से पीसीएस का एग्जाम आएगा। ये तो क्रम चलता रहेगा ना बच्चों, आपको हताश क्यों होना है? यदि आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन एक ना एक बिंदु पर आकर के हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और इन केस यदि आप किसी लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं और अगर सफल नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास उससे भी जो है क्या कहते हैं बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है इसमें। ठीक है, आप यदि आपके अंदर स्किल है, यदि आपके अंदर जो है पढ़ने की ललक है, तो निश्चित तौर पर आप एक ना एक दिन सफल होंगे। न सिर्फ सफल होंगे बल्कि अपने कर्मों से और अपने कार्य से एक जो है एक बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन वाला काम कर जाएंगे आप लोग और एक मोटिवेटर के फॉर्म में आप लोग जान जाएंगे। ठीक, तो परेशान नहीं होना है। और जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, यानी कि जो फीमेल्स जो हैं, उनसे मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, आप बस अपने ऊपर विश्वास करके पढ़ाई करिए। यदि आपने अपने माता पिता से संघर्ष किया होगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारे जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है। मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो है कर्म करते जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फल की चिंता मत करिए, फल की चिंता करनी चाहिए। फल की चिंता नहीं करेंगे तो हम मदमस्त हो जाएंगे, है ना। फल की चिंता करनी होती है, लेकिन फल की चिंता आपको ऐसे नहीं करनी है कि आप बस 24 घंटा उसी के बारे में सोचते रहें, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप कर्म करिए और आप सोचिए कि आप सफल हो जाएंगे, बस सीधी सी बात है। आपके दिमाग में सीधा सा पॉइंट होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो यस डेफिनेटली आई विल क्रैक दिस एग्जाम, दैट्स इट, बस बात खत्म हो गया, है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो इसलिए अब आप जो है टेंशन मत लीजिए, लगातार पढ़िए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, कम समय बचा है, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है रिवीजन करिए। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र आप लगाइए इस समय। घटना चक्र के साथ साथ में जो PYQs हैं उसको लगाइए और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, हिंदी करंट अफेयर्स पर फोकस करते रहिए, बस। और कोई सूत्र नहीं है और कोई तरीका नहीं है, लगातार जो है आप प्रयास करते रहिए, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। पीसीएस की अभ्यर्थियों के लिए मेरे पास क्वेरी थी कि सर 2025 के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। मैं कल परसों तक एक वीडियो डिटेल्स में 2025 पीसीएस के लिए और पीसीएस के लिए यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट बता दूंगा। तो आप लोग जो है आगे आरओ के बाद में आप लोग रुकिएगा नहीं, आपका रुकने का काम नहीं है। आप लोग को आरओ बन जाने के बाद आपको एसडीएम और आईएएस और पीसीएस भी क्वालिफाई करना है, इसलिए आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, किसी बाधाओं में पड़ना नहीं है। आपका संकल्प और अडिग होना चाहिए और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ये मेरी मनोकामना है, मेरी शुभकामना है। कोई दिक्कत होती है, कहीं से भी दिक्कत होती है, निश्चित तौर पर आप जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और मुझसे आप सीधे तौर पर बात भी कर सकते हैं, बाय कॉल या बाय व्हाट्सएप। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब से परेशान नहीं होना है, जो बातें मैंने कही हैं आपको वो आपको ध्यान रखनी है। और आप लोग बहादुर हैं, निडर हैं, आप लोग इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो परेशान तो आपको वैसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और कल राम प्रतिष्ठा यानी कि जो मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं एक जो है एक अच्छा दिन आ रहा है कल, तो उसके लिए भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप लोग एंजॉय करिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।